कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 11.1 है उसका जो छठवां क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। यानी इसमें जो है देखो, गुंबज समझते हैं आप, जैसे जो मंदिर वगैरह होते हैं उसके आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक तो वो गोल जैसा हम बना देते हैं, तो वो एक हमारा हो जाता है गोले के आकार का, यानी स्फीयर के आकार का। और एक आपने देखा होगा वो इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं वो, ठीक है कि नहीं। तो उस गुंबज की बात हो रही है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रम से क्या क्या है, देखो मतलब इसमें ये कहा गया कि उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि उसकी जो स्लैंट हाइट है, वही जो हमने आपको बताया कि एक जो गुंबज बना हुआ था उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है आपकी 25 मीटर। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया कि जो गुंबद है उसकी जो तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट ऑफ टॉम्ब कितनी है आपकी 25 मीटर है। तो हमने इसको लिखा बच्चों, ठीक है। उसके बाद चलो, और उसका जो व्यास है, व्यास कितना है, व्यास है आपका 14 मीटर। तो जब व्यास आपका 14 मीटर है तो हम त्रिज्या निकालना जानते हैं, व्यास का आधा कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 7। 14 का आप आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका व्यास से हमने त्रिज्या को इसको जो यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर, वक्र मतलब जो आपका वो जो घुमावदार वाला हिस्सा था, उस वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से अब उस पर सफ़ेदी करने का खर्चा आपको बताना है। यानी आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है। अगर हम उस पर 100 मीटर स्क्वायर अगर हम उस पर कहने का मतलब पेंट करते हैं यानी सफ़ेदी करते हैं तो उस पर खर्चा आ जाता है 210 रुपये। यानी 100 मीटर स्क्वायर पर 210 आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे 100 मीटर स्क्वायर वाले आपको मैंने बताया था कि इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 100 मीटर स्क्वायर पर खर्चा आपका इतना है तो 1 मीटर पर खर्चा आप निकाल लेंगे, इसे इसमें भाग कर देंगे तो आपको 1 मीटर का पता लग जाएगा। और 1 मीटर का पता जब लग जाएगा तो आपको जो है पहले क्या निकालना पड़ेगा, उस कितने एरिया पर आपको क्या करनी है, सफ़ेदी करनी है यानी पेंट करना है। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो घुमावदार वाला हिस्सा है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो गुंबद का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब कितना होता है हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो शंकु के आकार का था। और शंकु के आकार का जो आपका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πRL, ठीक है कि नहीं। चलो, इसमें पाई की जगह पर क्योंकि नहीं बोला उन्होंने यहाँ पर कि आप 3.14 लिखिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 22/7, क्योंकि हमें पता है कि R हमारा 7 है और 7 से 7 इसको हम काट देंगे तो हमें पॉइंट में इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और L की वैल्यू हमें 25 जो है मीटर हमें दे रखी थी। 22 और 25 यहाँ पर बचेंगी, इसको हम गुणा में लिखेंगे और आपस में इनका गुणा करने पर आपका जवाब आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो पेंट करना है वो 550 मीटर स्क्वायर पर करना है, ठीक है कि नहीं। और उसका खर्चा आपको बताना है। तो यहां पर जो है हमें क्या दे रखा था, देखो, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर पर आपका जो खर्चा था वो कितना था 210 था और हमें 550 के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये सब कुछ क्यों लिखा है हमने। मुझे एक बात बताइए, 100 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना था 210 रुपये। तो 1 मीटर का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग करेंगे कि नहीं, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा हो रहा था। तो 1 मीटर का निकालने के लिए 100 से उसमें भाग कर देंगे, आपका जो है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकल आएगा। और कुल मिलाकर आपका एरिया कितना था, वो था 550 मीटर स्क्वायर। तो इस 550 मीटर स्क्वायर पर खर्चा क्या होगा, यानी ये जो आप निकाल रहे थे वो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा था। 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा वो ऐसे आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब 1 मीटर का पता लग जाएगा तो 550 मीटर का पता लगाने के लिए आप उसमें 1 का जो आंसर निकलेगा उसमें गुणा कर देंगे। तो इसीलिए हमने इसको इस प्रकार से लिख रखा है। आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, 1 जीरो से ये चला जाएगा, 1 जीरो से ये चला जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 55 बचा, यहाँ 21 बचा, इनका आपस में गुणा कर देंगे आप, ठीक है कि नहीं। हालांकि यहाँ पर जो है मैंने इसको 100 से
550 को भाग कर दिया तो आपका आ गया 5.5, लेकिन इसको नहीं काटा फिर हमने। इनको आप सॉल्व कर देंगे तो भी आपका जवाब वही आएगा 1155। वैसे भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, ठीक है। दोनों ही तरीक़ों से आप इसका आंसर जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो छठवां क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो चुका है।